और फ्लावर एक्सचेंज करते हैं। स्पेन का फ्लैग नहीं होगा, हम अकेले पैसा दे रहे हैं और पूरा स्पेन उसका फ़ायदा उठा रहा है। बंद करवाने की कोशिश की। जुआन, व्हाट आर दी डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस डस्टबिन? जो लोकल ग्रुप्स होते हैं इस तरह से आते हैं, यहाँ से फ्लावर्स लेते हैं एंड यहाँ पर इस तरह से डिवोट करते हैं। तो ये यहाँ का पॉलिटिशियंस का ग्रुप है। उसकी जो ओनर थी उसने बोला इफ़ यू वांट यू कैन टेक दिस स्मॉल वन विथ यू। मेक श्योर करना चलने की कैपेसिटी खास करके अपने साथ लेकर आना। द न्यू डे इन स्पेन एंड आज का दिन थोड़ा सा अलग रहेगा बिकॉज आज है कैटेलोनिया का नेशनल डे। स्पेन का नेशनल डे नहीं है, कैटेलोनिया जो कम्युनिटी है उनका यहाँ पे है नेशनल डे। आज है 11 सितंबर, तो 11 सितंबर को वो अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं जितने भी कैटेलोनिक पीपल है वो। एंड आज के दिन इनका ऐसा रहता है कि कुछ गिफ्ट एक्सचेंज एंड फ्लावर एक्सचेंज और सब मिलते एक दूसरे से और फ्लावर एक्सचेंज करते हैं। सो दिस इज़ दी सेरेमनी। तो यस, हमारा जो शो है आज का वो है शाम को। तो अभी जो फेस्टिवल वाले हैं तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है एट दी सिटी सेंटर, मतलब वहीं जहाँ पे हम पहले चर्च पे गए थे शो करने के लिए उसी तरफ है। तो वहाँ पर अभी तीनों कंट्री यानी कि इंडिया जाएगी, कोस्टा रिका है एंड जॉर्जिया, सब वहाँ पे जाएंगे एंड सब एक दूसरे के साथ यू नो गिफ्ट एक्सचेंज एंड आई गेस फ्लावर एक्सचेंज करेंगे। एंड वहाँ पे हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि इनका डे क्या है, वो एक्सप्लेन भी करेंगे शायद वहाँ पे जाके कि किस तरह से ये डे सेलिब्रेट होता है, क्यों सेलिब्रेट होता है एंड एवरीथिंग। सो आई विल ट्राई टू कवर इन दी वीडियो कि जितना भी मैक्सिमम मैं कवर कर पाऊँ। सो मेक श्योर करना कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और अगर आपने अभी तक जो पहले वाले वीडियो सीरीज़ थे वो अगर नहीं देखे हैं सो मेक श्योर मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन शेयर की है। प्लस अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ व्लॉग्स को इम्प्रूव करने के लिए और भी मुझे यहाँ पर एडिशंस करने चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। मे बी जब मैं नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसे कोई शो के लिए जाऊँ तो आई कैन ऐड ऑन दोज थिंग्स। तो अभी मैं एंटोनियो जो है हमारा ड्राइवर उनके साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी स्टोरी बताई कैटालोनिया और जो स्पेनिश पीपल है उनकी। तो बेसिकली कैटालोनिया एक कम्युनिटी है जो स्पेन से अलग होना चाहती है बिकॉज दे हैव मोर वेल्थ, मतलब उनके पास पैसा अच्छा है, उनके पास कम्युनिटी अच्छी है। सो दे वांट कि स्पेन से वो अलग होके एक अपना ही पूरा देश बनाए, यानी कि अपनी ही पूरी एक अलग से कंट्री कम्युनिटी बनाए। तो उसी के लिए आज जो इनका नेशनल डे है कैटालोनिया पीपल का, तो एंटोनियो ने मुझे ये बताया कि कैटालोनिया पीपल आज ये डे सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ के लोग कैटालोनिया जो लैंग्वेज है वही बोलते हैं। तो मैंने पूछा कि स्पेनिश लैंग्वेज और कैटालोनिया लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है या कैसा है, मतलब कितनी सिमिलर या कितनी डिफरेंट है। तो उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट मतलब जैसे कि हम बात करें इंडिया में भी हर थोड़ी थोड़ी जगह पर हमारा जो है लैंग्वेज डिफरेंस होता है, बट समझ आ जाती है कि हाँ ये वाली हिंदी है, ये वाली मराठी, ये वाली गुजराती है। सो उसी तरह से यहाँ पर भी दे हैव 2 लैंग्वेजेस अभी यहाँ पर, मतलब कैटालोनिक लैंग्वेज का मेरे को पता चला और स्पेनिश लैंग्वेज। तो एंटोनियो को दोनों लैंग्वेज आती है। ही सेड कि मेरे को कैटालोनिया समझ भी आती है, बोलनी भी आती है, और स्पेनिश तो मैं बोलता ही हूँ क्योंकि मैं स्पेनिश हूँ। और उन्होंने एक और ख़ास चीज़ बताई कि आज जब इनका नेशनल डे है तो कहीं पर भी आपको स्पेन का झंडा नहीं दिखेगा आज। मतलब जैसे नॉर्मली हम स्ट्रीट पर जाते हैं तो स्पेन का झंडा रहता है, कहीं बीच में हम लोग सर्कल पर आ गए, कोई स्ट्रीट पर आ गए या कोई सिटी सेंटर पर आ गए तो वहाँ पे स्पेन का फ्लैग रहता है। तो उन्होंने बोला आज के दिन यू विल नॉट फाइंड एनी फ्लैग ऑफ स्पेन, आज सिर्फ कैटालोनिया का ही फ्लैग दिखेगा। मैं आपको बताता हूँ, अभी कैमरा टर्न करके पूरे रोड पे सिर्फ कैटालोनिया का जो फ्लैग है वही लगाया हुआ है, सेंटर में भी और पूरे रोड पे। आई जस्ट टर्न दी कैमरा एंड लेट यू नो। ये सी इफ यू कैन सी, वो रोड के जो ये यहाँ पर पोल्स बनाए हुए लाइट के पोल्स, उस पर कैटालोनिया का फ्लैग लगाया हुआ है। यहाँ पर जो सेंटर है, या अगर आपको फ्लैग दिख रहा होगा सेंटर में, वहाँ पे भी कैटालोनिया का फ्लैग है। एंड यस, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी, जिसमें ऑलमोस्ट 4 रेड लाइंस आपको दिखेगी, स्ट्राइप्स दिखेगी एंड 5 येलो वाली दिखेगी। तो ये कैटालोनिया का फ्लैग है। तो आज जहाँ पर भी हम जाएंगे वहाँ पे सिर्फ कैटालोनिया का ही फ्लैग लगाया हुआ होगा, स्पेन का फ्लैग नहीं होगा। देखो मैं थोड़ा सा क्लोजली बताता हूँ। और ये पूरे रोड पर आज लगाया हुआ है। ये देखो यहाँ से लेकर जो पूरा रोड है लास्ट तक पूरा ये वाला फ्लैग लगाया हुआ है। एंड ऑल्सो कैटालोनिया में भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिनको एग्रेसिवली इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पुश एंड वेटेज रखते हैं टू
गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन। ऐसा है ना कि ये हिस्ट्री है या जो भी इनका चल रहा है बहुत डीप है। मेरे को भी सिर्फ ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन मिली आई एम शेयरिंग विथ यू। और जो हमारे साथ कोस्टा रिका आई थी, जो पनामा आई थी, वो लोग भी स्पेनिश बोल रहे थे। तो मुझे अभी तक यही लगा था कि उनकी लैंग्वेज कुछ अलग होगी, पर फिर बाद में किसी ने बताया कि इंडिपेंडेंस उनको स्पेन से ही मिली है। स्पेन पहले वहाँ पे राज करता था एंड तो उनको उनकी स्पेनिश ही ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो दिस इज़ समथिंग न्यू विच आई फाउंड। तो अभी जुवान ने यहाँ पर एक और हिस्ट्री बताई। 2018 में यानी कि 2018 में यहाँ पर वोटिंग हुआ था स्पेशली फॉर स्पेन एंड जो कैटलॉनिक पीपल है उनके लिए। मतलब जो कैटलोनिया का जो पॉलिटिशियन था उसने यहाँ पर वोटिंग करवाई थी कि किसको अलग होना है, यानी कि उस तरह की वोटिंग कि स्पेन और कैटलोनिया का जिसको अलग होना है वो वोटिंग करवाई थी। उस टाइम पे इलेक्शंस हुए थे इस तरह के कुछ। तो उस टाइम पे जो स्पेन की लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने जो हमारे इलेक्शन बूथ्स होते हैं, इलेक्शन के जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे वोटिंग करने जाते हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने जितने भी बैलेट बॉक्सेस यानी जिसमें हम वोट अपना डालते हैं वो वाले बैलेट बॉक्सेस लेके चले गए एंड लोगों को वहाँ से भगा दिया, मारा पीटा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई थी क्योंकि लोकल जो गवर्नमेंट थी उनको सेपरेट नहीं होना था। और उसका मेन रीज़न था कि कैटलॉनिक पीपल आर मोर वेल्दियर। वो बहुत पैसे वाले हैं, वो स्पेन में पैसा देते हैं, इसकी वजह से उनको अलग होना है कि हम अकेले पैसा दे रहे हैं और पूरा स्पेन उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो एक अलग ही कम्युनिटी, एक अलग ही पूरा देश बना देते हैं, उनका ये मानना है। बट येस, उससे भी बढ़कर ये था कि जो यहाँ के लोकल्स थे यानी कि लोकल पॉलिटिशियन जो स्पेन के, उन्होंने ये चीज़ की कि पूरा इलेक्शन को बंद करवाने की कोशिश की। जैसे कि बैलेट बॉक्सेस ले लिए और जो बूथ्स थे वो बंद करवा दिए, लोगों को भगा दिया। ये 2018 की बात है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 साल पहले की बात है। पर ये वाला जो चल रहा है वो काफ़ी साल पहले से चल रहा है। बट 2018 में ये उन्होंने ऑफिशियल वोटिंग करवाया था। सो जुवन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ 2018 इलेक्शंस फॉर कैटलोनिया एंड स्पेन? So people here decided to not form part of Spain by a 52% and a 48% against. Really close. 48% were against. Yeah. That they don't want to get separated, but 52 were 52% were the people who was 52% was the people who wanted to not form part of Spain. Okay. Yeah, so that was the results. Yeah. तो देखो ये जुवान फोटोज़ बता रहा है जब वो इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन के टाइम पे इस तरह से लोगों को मार के भगाया था और इस तरह से पूरा ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। बट या इलेक्शंस में 52% लोग एग्री कर रहे थे कि हमें अलग होना है एंड जो 48% थे उन्होंने डिसएग्री किया कि उन्हें अलग नहीं होना। बट या द मेजोरिटी विंस, राइट? 52% इज अ मेजोरिटी। Like the ones who don't want, the Catalan people who don't want to be part in Spain is this one. Okay. But the normal one is like this. ओके, आई गॉट इट। And this is the तो ये Spain वाला one. जो स्टार वाला फ्लैग है इसका ये मतलब है कि जो कम्युनिटी है जो फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रही है, मतलब अलग होने के लिए फ़ाइट कर रही है, उनका ये फ्लैग है। और नॉर्मल के लिए ये वाला है खाली इतना जो हमने अभी स्ट्रीट पर देखा था। सो जुवान, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस डस्टबिन्स? So the blue one is the rubbish only for paper. ओके, This one's for plastics, Okay. bottles and all this kind of stuff. Here they're organic, so the food, the remains food. Okay. So in this way. And in the green one is the glass. ओके, एंड द ब्राउन वन? The brown one is also the organic. And Okay. this is the organic. And this is for all rubbish kind of stuff, like the things that we cannot recycle. ओके। तो आज मॉर्निंग से ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, रीज़न बिंग क्योंकि कैटलोनिक डे है। तो यहाँ पर लोग आज एक काइंड ऑफ अ हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे है। सो एवरीबडी गेट ऑन द स्ट्रीट्स, दे टुक अ ड्रिंक, दे रिलैक्स, दे चिल एंड या दे सेलिब्रेट द डे। एंड आज स्कूल, कॉलेज सबकी हॉलीडे रहती है इधर। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो थोड़ा चर्च के आगे है, थोड़ा और वॉक करना पड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ऐसा स्क्वायर बनाया हुआ है जहाँ पर अभी बहुत लोग हैं। मैं आपको यहाँ पर है ना कैमरा टर्न करके बताता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पर अभी रोज़ एक्सचेंज होगा एंड रोज़ एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पर इनका नेशनल एंथम जो होता है वो होगा, नेशनल सॉन्ग आई मीन कैटलोनिया का। देन उसके बाद ख़त्म, बस इतना ही प्रोग्राम है यहाँ पे।
यहाँ पर ये जो लोकल ग्रुप्स होते हैं इस तरह से आते हैं, यहाँ से फ्लावर्स लेते हैं एंड यहाँ पर इस तरह से डिवोट करते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्लांट्स लेकर आ रहे हैं या फ्लावर्स लेकर आ रहे हैं, सब में आपको इस तरह से कैटलोनिया का जो है ये फ्लैग दिखेगा। एंड मैंने अभी जुबान को पूछा कि ये एग्जैक्टली करते क्या है उसके बाद यहाँ पर रखने के बाद, तो बोला फ्लावर्स यहाँ पे रखते हैं एंड उसके बाद ये वाले जो प्लांट्स रहते हैं इनको ये कैटलोनिया में कहीं पर भी डिग करके मतलब प्लांट प्रॉपरली प्लांट कर देते हैं। तो या दिस इज़ द रिचुअल हियर। एंड आप देखोगे जितने भी प्लांट्स हैं सब पर यहाँ पर ये लगा कर रखा है, कैटलोनिया का जो फ्लैग है वो लगा कर रखा है। तो ये अलग अलग तरह के फ्लावर्स एंड बुके बोल सकते हैं या तो फिर प्लांट्स लेकर आ रहे हैं। देखो डिफरेंट साइज़ के हैं, डिफरेंट फ्लावर्स भी है, डिफरेंट कैटेगरी एंड वेरिएशन वाले भी हैं यहाँ पे। तो मैंने अभी जुबान को पूछा कि यहाँ पर ये अलग अलग ग्रुप कौन से आ रहे हैं, तो इन्होंने बोला ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से ग्रुप से, जैसे कि स्केटबोर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो यहाँ के जो भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपना यहाँ पर प्लांट इस तरह से रख रहे हैं एंड ग्रुप फ़ोटो करके जा रहे हैं। आप इनके टी शर्ट्स पर भी देख सकते हो, इनका जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उनका लोगो एंड नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। सो दिस इज़ दी रिचुअल हियर। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं और अपना प्लांट फ्लावर जो भी वो रखते जाते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर जो भी आ रहे हैं दिस इज़ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज़ हाउ दे सेलिब्रेट द कैटलोनिया डे। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये भी आई गेस कोई स्पोर्ट्स वाले ही है जो ग्रुप होता है, या तो फिर इनके क्लासेस होते हैं या तो फिर एसोसिएशन होता है। तो ये देखिए एक ही यूनिफॉर्म में इस तरह से आए। तो ये वाला है यहाँ का लोकल म्यूजिशियन ग्रुप। आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए और सेम आउटफिट में आए। सो दिस इज़ द ग्रुप। तो यहाँ से ये अपना जो भी फ्लावर्स था पहले रखते हैं यहाँ पर लाकर, फिर यहाँ से ग्रुप बाय ग्रुप इस तरह से जाते हैं। ये देखो यहाँ पर जा रहे हैं सामने की तरफ और वहाँ पे रखते हैं और फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। तो ये यहाँ का पॉलिटिशियंस का ग्रुप है, यानी कि जो सिटी हॉल में काम करते हैं वो है। एंड ये अभी लास्ट फ्लावर जो रहता है वो लेकर आए एंड दिस इज़ दी एंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेरेमनी। इसके बाद शायद और भी कुछ सीक्वेंस हो सकता है। I sobretot ens pot servir per tornar a recuperar un futur pròsper pel nostre país. Podem mirar les etapes de la història amb admiració. What's up? Yeah? Yoda, Adi. तो ये था कैटलोनिया का नेशनल डे एंड बस हम थोड़ा सा जल्दी वहाँ से निकल गए। बस लास्ट परफॉर्मेंस था जो स्टिक डांस वाला चल रहा था एंड उसके बाद एवरीबडी विल बी होम। और आज जो ये वाली स्ट्रीट है अर्ली मॉर्निंग से ही पूरा इट्स ऑक्यूपाइड बिकॉज नेशनल डे है, सभी की छुट्टी है। एंड यहाँ पर बहुत सारी ऐसी शॉप्स भी है जो अभी बंद है बिकॉज इट्स अ नेशनल हॉलीडे। सो या स्कूल्स भी यहाँ पर बंद रहते हैं एंड स्कूल्स के साथ साथ कॉलेजेस एंड कुछ शॉप्स भी बंद रहती है। बट या स्ट्रीट चालू है बिकॉज एवरीबडी इज़ आउट। तो अभी जो यहाँ पर आपने 2 डॉग्स देखे थे, उसकी जो ओनर थी उसने बोला इफ़ यू वांट यू कैन टेक दिस स्मॉल वन विथ यू, यानी कि आप छोटा वाला जो डॉग है वो आप अपने साथ लेकर जा सकते हो। मैंने बोला बट आई लिव इन इंडिया, तो बोला नो इश्यूज़ यू कैन टेक दैट इन फ्लाइट ऑल्सो। एक और ख़ास बात, जब आप यूरोप में आओ तो मेक श्योर करना चलना बहुत ज़्यादा पड़ेगा बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप नॉर्मली ऐसी स्ट्रीट्स पर जाओगे तो वहाँ पर ना ही टैक्सी जाती है, ना ही बसेस जाती है, आपको वॉकिंग कर कर ही एक से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। एंड स्ट्रीट्स यहाँ पर बड़ी बड़ी होती है, तो मेक श्योर करना चलने की कैपेसिटी खास करके अपने साथ लेकर आना।